जय हो गणेश भगवान की। सकट चौथ या तिल चौथ व्रत में जो चंद्र दर्शन किया जाता है वो साक्षात भगवान श्री गणेश के ही दर्शन माने जाते हैं। लेकिन इस चंद्र दर्शन के बाद आपको चंद्र पूजा करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी जाकर आपका व्रत है पूरी तरह सफल होता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि धर्मशास्त्रों में कहा जाता है कि चंद्र को अर्घ देना या चंद्र दर्शन करना साक्षात भगवान गणेश के ही दर्शन करने के बराबर होता है। वही फल प्राप्त होता है जो कि भगवान गणेश के साक्षात दर्शन से आपको प्राप्त होता है। लेकिन हम पूजा के दौरान कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से हमें पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आज आपको धर्मशास्त्रों के अनुसार ये जानकारी दी जा रही है। लेकिन सारी जानकारी देने से पहले मैं आपसे एक निवेदन जरूर करता हूं, आज कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़ें। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश या भगवान श्री गणेश का कोई भी मंत्र, ओम गण गणपति नमः या फिर श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप सभी जानते हैं भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। ये कष्टों को और दुखों का अंत कर देते हैं। तो आइए जानते हैं चंद्र पूजन की संपूर्ण विधि विधान। सबसे पहले आपको थाली को सजाना है। थाली में रोली, सिंदूर, तिल की लड्डू, फूल और जोत बाती आपको रखनी है। इसके बाद एक तांबे का जल से भरा लोटा लेना है। ध्यान रखना ये स्वच्छ जल से भरा हुआ तांबे का लोटा होना चाहिए, या फिर और अन्य जो लोटा है वो भी चल जाता है, लेकिन स्वच्छ जल से भरा हुआ होना चाहिए। इस तांबे के लोटे में आपको भूल से भी तुलसी का पत्ता नहीं डालना, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि तुलसी का पत्ता भगवान गणेश के धर्मशास्त्रों में नहीं बताया जाता है। और तुलसी के पत्ते से अगर हम गणेश भगवान को अर्पित करते हैं तो गणेश भगवान नाराज हो जाते हैं और इससे हमें व्रत का फल भी पूर्ण नहीं प्राप्त होगा। इसलिए तिल के अगर हम इसे तांबे के लोटे में स्वच्छ जल से भरा हुआ जो ये लोटा है, इसमें यदि हम अर्घ देने से पूर्व कुछ तिल डाल देते हैं या फिर कुछ मीठा गुड़ डाल देते हैं, तो ये आप अवश्य डालें अपने तांबे के लोटे में। या तो आप लोग तिल और गुड़ जब आप लोग डालोगे तो ये आपके लिए जो जल का जो लोटा है ये अति ही पावन हो जाता है। और इस पावन स्वच्छ जल का यदि हम भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं तो स्वयं भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं और आपको मनोवांछित फल देते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं कि चंद्रमा को अर्घ आपको कब देना है। अब की बार चंद्रमा को अर्घ आपको 8:24 के बाद देना है। ये ध्यान रखना, चतुर्थी तिथि 8:24 से लगेगी, रात्रि 8:24 से। तो उससे पूर्व यदि चंद्रमा आपको दिख जाता है या चंद्रमा उग जाता है और उसके दर्शन हो जाते हैं तो भी आपको 8:24 तक इंतजार करना है और 8:24 के बाद ही आपको चंद्रमा का अर्घ देना है, तभी आपका जो व्रत है वो पूरी तरह सफल होगा। तो ये थी वो संपूर्ण जानकारी। इसके बाद आप जैसे ही चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो सबसे पहले हम आपको बात बता देते हैं किस प्रकार आपको चंद्रमा की पूजा करनी है। सबसे पहले चंद्रमा को अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद आपको अपने हाथों में फूल लेने हैं और फूल भी चंद्रदेव को अर्पण करने हैं। इसके बाद आपको चंद्रदेव की आरती करनी है। आरती उतारने के बाद आपको तिल या लड्डू का भोग लगाना है और उन्हें फिर नमस्कार करना है और जो भी आपकी मनोकामना है उनको बोलना है। वो सारी मनोकामना आपकी गणेश भगवान की कृपा से पूर्ण हो।